हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं जो हमने पहले पार्ट 1 में बात की थी। अब उसके बाद हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये अननेसेसरी टॉपिक्स पे बातें की जाती हैं और यही चल रहा है। तो दिस मेड अस कल्चर सो बैड देन आजकल एजुकेशन को सिर्फ एक मजाक की नज़रिए से देखा जाता है। ये मजाक बनकर भी रह गया। आप लोग देख सकते हो आसपास जो पेपर लीक होने वाली कंडीशन है और लोग पैसों से पेपर्स को ख़रीदते भी हैं और तो हाँ, हम कहाँ थे? हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एक मजाक बनकर रह चुका है एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भविष्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बुरा है और जो अमीर लोग हैं वो और भी अमीर होने वाले हैं और जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होने वाला है। तो लोग कहते हैं कि देश सिर्फ सरकार से ही चलता है, कि यार सरकार ही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ताली सिर्फ एक हाथ से बजी, दोनों हाथ से बजती है। तो इसमें हमारे जो पीपल हैं, सिटीज़न हैं इंडिया के, उनका भी पूरा रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हमारी इम्पोर्टेंस है, ये हमारी इम्पोर्टेंट है कि हमें इस देश को सही रास्ते पर ला सकते हैं, है ना। आजकल क्या है कि ये जो हमने बताया था कि इसमें डॉक्टर्स इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, पर एक अनएजुकेटेड पीपल को ही या एक अनएजुकेटेड पर्सन को देश का पीएम या सीएम बना देते हैं, है ना। तो इस गौर करने वाली बात है ये। एक सेकंड। और फिर इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग है। नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। असली जो फ़र्क पड़ेगा वो हमारे लोगों को हमें पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं और वो चलाने वाले वो सरकार हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो आजकल पेस्टिसाइड्स में या फिर जो खाने की चीज़ें हैं, मसालों में कितने हार्मफुल केमिकल्स पाए जा रहे हैं। अभी तो जापान ने भी आम लेने से मना कर दिया है बिकॉज़ ऑफ सम जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं। अब मतलब हमारे आम में कुछ कमी है, तो इंडियंस को तो कुछ भी खिला दो वो तो खा लेंगे। आप देख सकते हो कितने हद तक हमारे यहाँ घपलेबाज़ी चल रही है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। असलियत में लोगों को मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो कि अरे ठीक है, हर जगह ठीक है, वो भी ज़रूरी है, बट अपने देश के लिए जागरूक रहना भी हमें बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा करप्ट है और बिकाऊ मीडिया हमारे यहाँ पर है। जैसे सरकार बुलवाएगी वैसा बोलेंगे। हमारा इंडिया इतना ग्लोबली पीछे क्यों है? इसका रीज़न भी यही है, क्योंकि इलिटरेसी और एकेडमिक एजुकेशन सिर्फ हमारे यहाँ एकेडमिक एजुकेशन यानी एकेडमिक स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कंपेयर टू द लिटरेट। यानी देखो, लिटरेसी में और जो एकेडमिक एजुकेशन है वो डिफरेंट है। इंसान समझदार चीज़ों को जानना, समझना और सब्जेक्ट को पढ़ना और दुनियादारी को समझना, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमें दोनों चीज़ पर फोकस करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाया जाए तो कितना सही रहे। क्या हमारे यहाँ थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उन पर फोकस रखते हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोर्स किया जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज पे। अगर वो नहीं कर सकते, अगर मान लो उन्होंने वो जो नहीं दिया वो करा, तो दे कैन बी फेल्ड एंड दे हैव इंटेंस प्रेशर इन देयर माइंड टू लर्न दोज थिंग्स।
और आप लोग देख सकते हो एज़ अ चाइना में बचपन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज देने का पूरा ज़िम्मा टीचर्स, सरकार, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरा कुछ उठाती है, जिससे बच्चे हर फील्ड में आगे जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि नीट और जेईई और इसी को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है कि यही होगा, ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, इससे ज़्यादा कोई फील्ड नहीं है। आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब अच्छी बात है, इट्स अ गुड फील्ड। बट आजकल क्या हो रहा है कि ये रैट रेस बनता जा रहा है, मोस्टली लाइक लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई से सिटीजन सॉरी, students participate in these exams, and seats are also minimum। और ये मान लो ना कि बहुत ही भेड़ चाल हो रही है, वो तो दिख ही रहा है। कि एजुकेशन जैसे फील्ड है हमारे पास, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं और उन्हें सिर्फ गिने चुने बच्चों से मतलब, एक बार पैसा पहुंच जाएगा फिर आपको ध्यान तक नहीं देंगे। एक बात बताओ, 50-60 या 100-200 बच्चों में सिर्फ एक टीचर को किस किस पर ध्यान दे? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझो, वरना बाहर में जाओ, ये ना। तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा उधर, तुम्हें नहीं समझ आया तो फिर तुम्हें नहीं आया समझ में। और तुम डाउट सेशन में भी जाओगे तो वहाँ बहुत स्टूडेंट्स होते हैं डाउट्स के लिए, तुम्हारे पर्सनल डाउट्स यानी कितने होंगे, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठे होने, और भी स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। और होता है कि ज़्यादा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो उन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, बाकी इसको तो ऐसा ही ट्रीट करते हैं कि ओके यू आर लेवल ऑफ पासिंग, बट they only saw those students who are doing great, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने देख लिया है, इसलिए आई नेवर गो टू दिस इंस्टीट्यूट्स। 8th क्लास तक ही गया था, उसके बाद नहीं गया मैं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सॉ मैंने सब चीज़ें देख ली क्या चल रहा है। एजुकेशन तो सिर्फ एक बहाना है, लोगों को अपना धंधा करना है, बिजनेस करना है ना। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना पैसा आएगा, और फीस भी तो बहुत होती है, 1.5 लाख रुपए लोग भरते हैं बच्चे, और उन्हें वो नहीं मिल पाता। और स्टूडेंट्स ठीक है, इतने ज़्यादा बड़े क्लासरूम में एक टीचर किस पे ध्यान देगा, और पीछे बैक बेंचर्स तो आप देख ही सकते हो क्या ही होता है होगा, आई डोंट नो, बट मैंने ऐसा देखा है, बताते हैं बहुत से लोग। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम साउथ कोरिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेशर दिया जाता है बच्चों पर कि वो अपने ग्रेड्स के लिए और एकेडमिक लेवल को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा ध्यान दें। इतना प्रेशर होता है कि लोग बुली भी करते हैं एक दूसरे को कि तुम नहीं, मैं आगे जाऊंगा, तुम मैं नीचा दिखाते हैं, बहुत बुलिंग कल्चर होता है। ये क्या है कि वहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट पाया जाता है, मोस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर और फैमिली बैकग्राउंड कुछ लोगों का ठीक नहीं होता, फिर भी वो लोग पैसों की परेशानी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें इससे कैसे लड़ना है, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान क्यों नहीं देती? ये तो साउथ कोरिया का मान लो अलग ही है, ठीक है। हर उसमें है कि स्टूडेंट्स ही बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और एज अ कॉलेज स्टूडेंट टीचर्स भी ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो सिर्फ अपने कैबिन में बैठकर मस्त एसी की हवा लेते हैं। स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए जिससे लोगों को जाने का मन करे, है ना। जैसे सुसाइडल नोट में एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि अपने सुसाइड में ये बात लिखते हैं कि मैं इस पीयर प्रेशर और सोसाइटी के तानों को नहीं झेल पाऊँगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो लोग क्या कहेंगे, ताने मारेंगे और माँ बाप भी करेंगे। तो मैं इंसान हूँ, कोई ना मशीन नहीं। एंड लास्ट, आई एम एंडिंग माई लाइफ। दीज आर द लाइन्स रिटन बाय द सुसाइडल पर्सन in the note before commit.
सो दीज आर द थिंग्स आई वांट टेल यू कि कितना कितना इंटेंस प्रेशर हो रहा है लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्टूडेंट्स पे इतना प्रेशर होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता। इन आई नो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट used as a method is not a thing to make someone's life worst, you know. Let's take the examples where स्टूडेंट्स पे इतना एकेडमिक प्रेशर होता है एजुकेशन का, दूसरों से आगे निकलने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बराबरी का हक होना चाहिए अदर एक्टिविटीज़ का, और पेरेंट्स को भी फोर्स करना चाहिए अपने बच्चों को कि यू शुड गो इन अदर एक्टिविटीज़, डू फिज़िकल वर्क, go to gym for your physical and mental health, and activities like cycling, games like cricket, volleyball, football and baseball, any kind of things, you know. and स्कूल्स में भी मेंटल हेल्थ चेकअप का पूरा वो कर होना चाहिए महीने में एक बार, जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है। ये हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, बिकाऊ सरकार। ऐसी सरकार को तो चाकू दिखाना चाहिए। आई नो सम काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ फालतू ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट इट्स ट्रू। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ख़तरे में है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पेरेंट्स भी ज़्यादा फोर्स नहीं कीजिए अपने बच्चों को कि जिन्हें उनकी बताए हुए रास्तों पर उन्हें थोपें। उन्हें जो करना है वो वही करेंगे, ठीक है। उनसे बस ये कहिए कि तुम जो कर रहे हो उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, बट तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, तुम्हें अपना जीवन खुद बनाना है, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरे तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों से पीछे रह जाओगे, ये वो फलान ठिकाना। उनका मोटिवेशन मत बिगाड़िए, ना उसे डल होने दीजिए, ना उन्हें ऐसा फील कराइए कि वो दूसरों से कम हैं। ये हमारी उंगलियां हैं, क्या सारी सेम है? नहीं, पांचों अलग अलग है ना। ये थंब है, ये हमारी इंडेक्स, मिडल फिंगर, है ना। तो सब अलग है ना। तो हर बच्चा सेम नहीं होता, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप बच्चों के साथ सबसे पहले रहे हैं, उनके बचपन से, उनके जन्म लेने से पहले आप उनके साथ थे, और उनके मरने तक भी आप रहेंगे। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन पर ध्यान देना है, और टीचर्स को भी ध्यान देना है। किसी को ज़्यादा अच्छा ट्रीट नहीं कीजिए और किसी को ज़्यादा बुरा ट्रीट नहीं करिए। हर स्टूडेंट्स आपके लिए इक्वल है, किसी के बारे में बुराई भी मत कीजिए, ठीक है। तो और मिलते हैं फिर न्यू वीडियोस से के साथ। ये तो पहली थी, फिर मिलते हैं हम।